गुड इवनिंग क्लास। आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इट इज बहुत खूबसूरत सा फंक्शन है। क्या होता है, सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? सिग्नम फंक्शन को ये जो लिखा हुआ है ना, इट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। इट इज ऑल्सो रिटन इन योर बुक, बट लिखना और समझने में अंतर है। अगर आप समझ लेते हो तो इसके ग्राफ को रीड कर लोगे। तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बोल क्या रहा है, ये लिखा हुआ आखिर बोल क्या रहा है। दैट्स ऑल। नाउ सिग्नम फंक्शन बोलता है y बराबर एस जी एन। सिग्नम के लिए क्या लिखे? एस जी एन ऑफ ब्रैकेट में x y बराबर सिग्नम ऑफ x। तो हम लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ x अपॉन x। क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ x अपॉन x। या तो ये लिखो या तो लिखो और x बाई मॉड x। कब लिखते हैं सर? जब x की वैल्यू 0 नहीं होती। ये कंडीशन डाला गया है। y बराबर सिग्नम ऑफ x इक्वल टू मॉड x बाई x और x बाई मॉड x। कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए डाला गया है ना कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। अगर x यहाँ पे क्या जगह 0, हम बार बार पढ़ाते हुए बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, इसलिए ये कंडीशन इंपोज किया गया है। ओके नाउ, क्योंकि मॉड x के 0, अगर मॉड x 0 का मॉड x क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ दोनों ही केसों में, यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या हो जाएगा? 0 नीचे आ जाएगा। तो 0 नीचे नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी डिनोमिनेटर क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। ऑलवेज ऑलवेज क्या है? ऑलवेज। समझ में आ रहा है बच्चों? मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड के टर्म में आ जाता है। तो इसलिए कंडीशन लगा हुआ है। तो एक केस ये होगा। दूसरा केस बोलता है जब x की वैल्यू 0, तब जब x की वैल्यू 0 मतलब सिग्नम x की वैल्यू x की जगह अगर 0 हो ना, तो क्या होता है? सिग्नम ऑफ x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। समझ पाए? ये मतलब फिर से एक बार बोल रहे हैं, y बराबर सिग्नम ऑफ x। जब x 0 नहीं है, जब x 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 25 है, -1, -2, -4 लाइक कुछ भी है, तो क्या है? ये वाला टर्म है, ये वाला ऊपर वाला। समझ में आया? लेकिन जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, उस केस में y बराबर सिग्नम ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है? 0। आप समझ पाए? अब नीचे आइए, इसको इस तरह के से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, इसी को ब्रेक किया गया है। x 0 नहीं है मतलब 0 नहीं है। अगर x 0 नहीं है तो क्या है? x 0 नहीं है तो क्या है बच्चों? x 0 नहीं है तो दो केस बनेगा। x या तो ग्रेटर देन 0 है या तो x क्या है? लेस देन 0 है। दो केस बनता है कि नहीं बनता है? अगर x 0 नहीं है तो दो केस है। 0 नहीं है तो क्या है? x 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो जब x ग्रेटर देन 0 है, जब क्या है बच्चा? x ग्रेटर देन 0 है, उस केस में क्या होगा बताइए आप? x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, मॉड x और x क्या हो जाएगा? जैसे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उस केस में हम जब बात करते हैं लो, तो 2 का मॉड x ग्रेटर देन, मैंने 2 ले लिया, तो 2 का मॉड ऑफ, ये देखो मॉड ऑफ 2 लगा दिया, नीचे क्या है? 2। तो क्या आ जाएगा? 2 का मॉड क्या होता है? सर 2 ही तो होता है। तो 2/2 कट के क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया? क्या लिखा गया? 1 लिखा गया। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0 के केस में मॉड ऑफ x बाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सेकंड केस क्या होता है बेटा? सेकंड केस होता है x इज लेस देन 0। तो इस केस में आप देखो अब क्या हो जाएगा। मान लिया x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 बाय -2 पे बात कर लेते हैं। x को क्या ले लिया? -2 ले लिया। तो उस केस में क्या होगा? आप देखो यहाँ पे, इसके लिए देखो आप लोग, इसके लिए क्या होगा? -2 का मॉड बाई 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना? हाँ, -2 नहीं, यहाँ भी -2 होगा ना। मैंने x की जगह क्या लिया बेटा? x क्या है? लेस देन 0 है, तो x की जगह क्या ले लिया? -2 ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ x की जगह आएगा -2 और यहाँ भी क्या आएगा? -2। तो -2 का मॉड, तो हमको पता है -2 नेगेटिव जब मॉड में होता है तो क्या हो जाता है? माइनस लगाते हैं और इस तरीके से -2 लगा के खुल जाएगा, हो जाएगा बेटा। और नीचे क्या आपका? -2 है। इस तरीके से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +2 और नीचे क्या है? -2। 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या है? माइनस है, यहाँ प्लस है, तो फाइनली आंसर क्या है? -1। इसलिए ये क्या लिखा गया बेटा? -1 लिख गया। समझ में आया? ठीक है। तीसरा केस क्या बोलता है x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, ये तो डिफाइन क्या है? x की वैल्यू 0, मतलब अगर कोई पूछे सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है? सिग्नम ऑफ 0 सर 0 होता है। दैट्स ऑल, खत्म ना। x की वैल्यू का 0, सिग्नम 0 क्या होता है? 0। समझ में आया? शायद समझ में आ चुका होगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है बेटा? अब इसका ग्राफ प्लॉट करना। मैं आपके सामने इसका एक खूबसूरत सा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा।
अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो इजिली मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। ओके, देखिए बेटा, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं सिग्नम का, आप देख पा रहे हैं यहां तक विजिबल है, यहां तक विजिबल है, देखो तो मैं इधर थोड़ा बनाता हूं। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं सिग्नम ऑफ एक्स का, तो मैं ये मेरा हुआ y और ये क्या हुआ मेरा x, देख रहे हो, x x डैश y और y डैश। बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझ में आ जाए तो बेहतर है ना। देखो ये मैंने किया, अब इसको रीड करते हैं, इसको तोड़ते हैं। क्या बोलता है बेटा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, जब हम सिग्नम ऑफ 0 रखते हैं, मतलब बोलूं सिग्नम ऑफ 0, x की जगह क्या रखा बेटा, इस x की जगह क्या रखा है 0, तो y की वैल्यू क्या आती है, 0 को रखने के केस में क्या होता है, y इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब सर x भी 0 और इस केस में y भी 0, और x बराबर 0 y बराबर 0 कहां होता है, ओरिजिन पे होता है। इसलिए इसके लिए कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला एक पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। ओके ओके, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, ये एक पॉइंट ओरिजिन वाला पॉइंट आ गया। ओके, ये कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी खत्म हो गई। नाउ अब आगे बात करते हैं। पहला ये क्या बोलता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भैया x इज ग्रेटर देन 0 होता किधर है ग्राफ में, अगर मैं बात करूंगा तो ये y एक्सिस के किधर होता है, राइटवर्ड होता है, y एक्सिस के किधर होता है, राइटवर्ड होता है। तो हम राइटवर्ड की बात करेंगे, तो राइटवर्ड में दो केस होगा, ये एक इधर और एक इधर, दो बातें हो रही हैं। कौन सी बातें हो रही है, राइटवर्ड बात होगा ना, तो राइटवर्ड में इधर और इधर है ना, इधर भी एक्स पॉजिटिव, यहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एक्स पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक्स पॉजिटिव है। बट बोलता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब सिग्नम क्या देता है, सिग्नम सर क्या देता है, सिग्नम देता है 1। क्या देता है, सिग्नम 1। y की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो y की वैल्यू 1 कब है, तो y की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है। देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझना, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हुआ। लेकिन ये कंडीशन कब है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, राइट, y एक्सिस की क्या हुआ, राइटवर्ड हुआ, राइटवर्ड, y एक्सिस पर नहीं हुआ, y एक्सिस के जस्ट राइटवर्ड हुआ। तो इस केस में मान लो ये पॉइंट अगर 1 होता, अगर ये 1 होता, अगर ये इस पॉइंट का कोई 1 है, y 1 है, तो यहाँ पे x 0 तो 0, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 से जस्ट आगे बढ़ती है तो उस समय सिग्नम की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक ओपन इंटरवल। ओके, ये ओपन इंटरवल मतलब x 0 है तो 0 है, लेकिन x जैसे ही 0 से बड़ा हुआ तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है, उसके केस में y की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इस तरीके का एक लाइन आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, x 0 है तो y 0 है, लेकिन x जैसे ही 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 0.000000001 लाइक दैट, कुछ भी पुट करते हैं। मैंने यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर मैं सिग्नम ऑफ 0.0000000 और यहाँ 1 लिख दिया तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये x कैसा है, 0 से बड़ा है ना, तो इस पर जब सिग्नम काम करेगा तो आउटपुट क्या देगा, सिग्नम ऑफ ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिग्नम ऑफ x से जैसे ही बड़ा होगा आउटपुट क्या दे देगा, 1 दे देगा। इसके लिए ये वाला ग्राफ हो रहा है, बात समझ में आ रही है। नाउ अब थर्ड केस, अब ये कौन सा केस है, इसके लिए बात करें। ये जो केस है इसमें क्या बोलता है कि x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 तो किधर होगा, ये y एक्सिस के किधर होगा, y एक्सिस के लेफ्टवर्ड होगा, उसके x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। तो इस केस में सिग्नम क्या देता है, सिग्नम क्या देता है सर, -1 देता है। क्या देता है, -1। तो 1 अगर इधर है तो इतना ही लेंथ के नीचे क्या आ जाएगा, -1 भी आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल लगेगा। ओपन का मतलब ओपन इंटरवल, सॉरी ये क्या होगा, ये है 0 आएगा। मतलब क्या है, यहाँ जो ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन नहीं है, ये क्या है, एक बबल की तरह आएगा, एक गोला, ऐसे गोला बनाएंगे। ये बता रहा है x की जब वैल्यू 0 है ना उस समय सिग्नम क्या देता है, 0 देता है, लेकिन 0 के जस्ट आगे, 0 के जस्ट आगे राइट वार्ड में x सिग्नम समथिंग क्या दे देगा, 1 दे रहा है। समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, एक 0 टाइप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, ये 0 लिखेंगे और x की वैल्यू जैसे ही इसके क्या है बेटा, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 किधर होगा, इधर होगा लेफ्ट साइड में। उसके केस में हमेशा क्या आता है, -1। तो यहाँ से ग्राफ ऐसे करके ऐसे विजिबल है, पूरी तरीके से विजिबल है। आप समझ पा रहे हैं, ये वाला केस यहाँ पे आ रहा है और ये वाला केस यहाँ पे जा रहा है, और ये वाला जो है ना 0 वाला 0 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आप अपने बुक में देखना, अच्छे से देखना, यही फिगर बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या, ये तो इसका फिगर हो गया, ये क्या हो, ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा, सिग्नम का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। आपको अब जैसे आपसे कोई पूछे ये ग्राफ है, अगर मैं पूछता हूं सिग्नम ऑफ 0, आउटपुट क्या आएगा 0। अगर सिग्नम
जीरो पे काम कर रहा है, सिग्नम में क्या है, ऑपरेटर है जो जीरो पे काम करेगा तो आउटपुट क्या दे देगा, जीरो। अगर सिग्नम किस पे काम करता है, लो 0.001 पे काम करता है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज 0.001 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई सिग्नम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। समझ पा रहे हैं बात। अगर सिग्नम किस पे काम करता है, अगर सिग्नम मेरे बेटा काम करता है माइनस 0.00001 पे काम होता है, ये क्या डाटा है, नेगेटिव डाटा है ना बेटा, x इज लेस देन 0। इसके केस में सिग्नम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो -1 आ जाएगी। यही तो बात बोल रहा हूं मैं। और सिग्नम अगर 0 पे काम करता है 0 बोल देगा। और समझ में आ रहा है ना, मतलब सिग्नम हमेशा क्या देता है, या तो वो 0 देता है, कब, जब x की वैल्यू 0 तो सिग्नम की वैल्यू 0। सिग्नम कब देता है, 1 देता है जब x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और सिग्नम -1 देता है जब x हो जाता है नेगेटिव। बस यही बोल रहा है। आउटपुट हमेशा क्या कह रहा है, आउटपुट फिक्स हो रहा है। आउटपुट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट या तो -1 या तो 0 और क्या आ रहा है, 1। यही तो y की वैल्यू है, यही तो y की वैल्यू है। सिग्नम जिस पे भी काम करेगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, या तो -1 और 0 और 1, और तीन ही एलिमेंट आ रहा है और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। आप समझ पा रहे हैं। चाहे आप x कुछ भी पुट कर दो। तो अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं सिग्नम के डोमेन की बात करता हूं, क्या बात करता हूं बेटा, सिग्नम के डोमेन की बात करता हूं। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ x। हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, हाँ भैया कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ भी पुट करने का मतलब बार बार मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू, बोलो रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम बोल सकते हैं सिग्नम का डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर। कुछ भी पुट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी पुट करने के कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, कुछ भी तो पुट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी पुट कर रहे हैं तो x, जब x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो आउटपुट क्या आता है, 0। और जब x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, ग्रेटर देन 0 पुट कर रहा हूं तो सिग्नम क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। और जब x की वैल्यू में लेस देन 0 पुट कर तो सिग्नम क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। मतलब जब हम इसके रेंज की बात करूंगा, क्या बोलूंगा बेटा, क्या बोलूंगा, सिग्नम का रेंज क्या होता है, सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होता है, तो सिग्नम फंक्शन का रेंज होता है -1, 0 और 1। शायद आप पूरी तरीके से समझ गए। आपको ये चीज कैसा लगा, आप इसे पढ़ें, अच्छे से समझें, और आपको ये कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में देखें और हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।